हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि टीआरई 3 कंप्लीट हुआ और जितने मैंने कट ऑफ बताए थे उस अकॉर्डिंग सभी के कट ऑफ सेम थे। जैसे मैंने पीआरटी का बताया और फीमेल का बताया था 1 से 5 का। हिंदी के लिए जो मैंने बताया वो भी एकदम सही था। इंग्लिश के लिए बताया वो भी सही था। तो जिस तरीके और एसएसटी के लिए बताया वो एकदम बिल्कुल सही। म्यूजिक का एकदम सही था, फिजिकल एजुकेशन का सही था, संस्कृत का एकदम सही था। तो एक डीप एनालिसिस के बाद मैंने जो कट ऑफ की वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार और प्रेम दिखाया। जिस तरीके से मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 लेके आऊँगा एक बेहतरीन कंटेंट के साथ। तो आज मेरी इस 2025 की पहली क्लास है और ये निरंतर लगातार चलती रहेगी। क्लास को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। जिस तरीके से आप थंबनेल को देख सकते हैं कि बाकायदा मैंने थंबनेल में सारी चीज़ें कवर की है कि मैं पढ़ाना क्या चाहता हूँ आज के क्लास में। बिहार जीएस और करंट अफेयर को लेके चलेंगे। ये करंट अफेयर की सीरीज होगी जो सुबह 6 बजे आपको लाइव दिखेगी। एक सहयोग चाहिए, एक प्रेम जो आप लोग लगातार जितने पहले भी स्टूडेंट थे वो हमेशा प्रेम दिखाया है। अब मैं नए लोगों से जुड़ना और पुराने लोग का सहयोग हमेशा चाहता हूँ। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये छोटा सा सपोर्ट है जो आप लोग करते हैं और लगातार किए भी हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी था। ये टेलीग्राम चैनल है अध्ययन एरा 7। ये चैनल का टेलीग्राम लिंक है। ये आप हमसे पर्सनल कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम आईडी से। जिसको अगर दिक्कत होगी वो क्यूआर स्कैन करेगा, सीधा अकाउंट में जाएगा। यहाँ पे टेलीग्राम का मैंने क्यूआर लगा के रखा है, आप जाइए वहाँ पे कनेक्ट होइए। वहाँ पे सारी पीडीएफ जो भी जानकारी होगी बिहार बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर सारी वहाँ इंफॉर्मेशन अपलोड कर दी जाएगी। एक एक चीज़ विधिवत तरीके से बताएंगे। थोड़ा सा भी अगर आपको कंफ्यूजन आज की वीडियो से लगेगा तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। वॉइस या कुछ भी चीज़ें आपको जानने या किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, आप ये भी सजेशन हमको बता सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आज का जो है थोड़ा सा मोटिवेशन वीडियो। देखिए, एजुकेशन स्टार्ट होने से पहले थोड़ा सा मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आज का सुविचार है। समय, शिक्षा और ज्ञान का सही उपयोग प्रत्येक इंसान को सफल बनाने के लिए अति आवश्यक है। तो दीज आर द एलिमेंट ऑफ द सक्सेस लाइफ। समय एक अच्छा टाइम होना चाहिए। टाइम हमेशा, समय बहुत ही अनमोल है। शिक्षा और ज्ञान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आगे ध्यान देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के उद्देश्य से 1978 के अधिनियम को पुनः लागू किया जा रहा है। देखिए, 1978 में इसको जो ये अधिनियम था, जबरन जो है धर्म परिवर्तन करते थे, तो ये राज्य सरकार जो है ये पहल स्टार्ट की है, इसको दोबारा लागू किया है। तो ऑप्शन आपके सामने है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, नागालैंड। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा इसका सही जवाब जो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, कब, कहाँ और किसने। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं जो पढ़ने के एक तरीके होते हैं और इस तरीके से पढ़ा जाता है तो चीज़ें याद होती हैं। कब, कहाँ और किसने। कब, 1978 में जो ये अधिनियम था इसको पुनः लागू किया गया। किसने किया, अरुणाचल प्रदेश ने। ये कौन कर रहा है, राज्य सरकार कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाल ही में किस देश ने भारतीय परमाणु संस्थानों से प्रतिबंध हटाने की प्रक्रिया शुरू की है। तो थाईलैंड, चीन, अमेरिका, जापान। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका ने क्या किया, भारतीय परमाणु संस्थानों से प्रतिबंध हटाने की जो है प्रक्रिया शुरू कर दिया है। ठीक है, तो ये किसने किया, अमेरिका ने किया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। हाल ही में आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य बन गया है इंडोनेशिया, अमेरिका, पाकिस्तान, फ्रांस। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब है इंडोनेशिया। ठीक है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था। ठीक है, और ये कौन सा ब्रिक्स सम्मेलन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना उद्घाटन किया है। बिहार, केरल, उड़ीसा, मेघालय। तो क्वेश्चन नंबर
4 का सही जवाब है उड़ीसा। याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब है उड़ीसा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सभी होते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है करंट के हिसाब से। तो राज्य सरकार ने शहीद माधो सिंह जो है हाथ खर्चा योजना उद्घाटन शुरू किया है, तो इसका सही जवाब है उड़ीसा। ठीक है, देखिए कुछ कंफ्यूजन इसलिए इंपॉर्टेंट बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ जैसे बहुत से लोगों के मन में एक कास्टिज्म भी होता है। कास्टिज्म ऐसा होता है कि यहाँ अगर ऑप्शन बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और बिहार और उत्तर प्रदेश मान लीजिए मध्य प्रदेश दिया होता तो बहुत लोग कंफ्यूजन ऐसा रखते हैं कि यहाँ पे लोग ये ज़्यादा पाए जाते हैं, तो ऐसा ऑप्शन जो है बिहार और उत्तर प्रदेश में कंफ्यूजन होता है। इसलिए क्वेश्चन के बहुत बारीकी से समझिए, ऑप्शन को बहुत ध्यान से देख के तब जवाब करिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा। ठीक है, हाल ही में शुरू हुए जैविक मछली क्लस्टर परियोजना का मुख्य उद्देश्य मछली बेचना है। ठीक है, जैविक मछली क्लस्टर परियोजना, ठीक है, मछली पालन जहां पे होता है, मुख्य उद्देश्य मछली बेचना है। इसका सही जो ऑप्शन है एंटीबायोटिक, रसायन, कीटनाशक मुक्त, जैविक, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब है इनमें से सभी। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके बायो में भी देखने को मिल सकता है, करंट से रिलेटेड। ठीक है, तो एंटीबायोटिक, रसायन और कीटनाशक मुक्त जैविक मछली बेचना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस तारीख को पृथ्वी भर परिभ्रमण दिवस मनाया गया है? तो याद रखिएगा 2 जनवरी, 5 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब है 8 जनवरी। याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब है, क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब 8 जनवरी है। ठीक है, 8 जनवरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस पूर्व राष्ट्रपति के स्मारक को बनाने की मंजूरी दी गई है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी, जाकिर हुसैन। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब है प्रणब मुखर्जी। ठीक है, किसका सही जवाब है? प्रणब मुखर्जी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस पूर्व राष्ट्रपति, याद रखिएगा प्रणब मुखर्जी। और आप लोग कमेंट करिएगा कि ये चौथे राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में किस देश ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है? ऑप्शन भारत, मलेशिया, चीन, अमेरिका, भारत, अफ्रीका, डी सिंगापुर और सऊदी अरब। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब है भारत और मलेशिया। याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब है भारत और मलेशिया। खनिजों और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों में सहयोग बढ़ाने की सहमति व्यक्त की है। किसने? भारत और मलेशिया ने किया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। विश्व तेलुगु सम्मेलन 8 और 9 जनवरी 2025 को किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब है आंध्र प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा, विश्व तेलुगु सम्मेलन कहाँ पे हो रहा है? आंध्र प्रदेश में। कब हो रहा है? 8 और 9 जनवरी। क्वेश्चन याद करने का यही तरीका है, कब, कहाँ, किसने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 1 मिनट। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो विश्व ने स्थापना दिवस मनाया है। 77वां, 78वां, 19वां और 80वां। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब है 78वां। याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब है 78वां। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ पढ़ते हैं। प्रतिवर्ष किस तारीख को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है? 7 जनवरी, 8 जनवरी, 9 जनवरी और 10 जनवरी। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है 9 जनवरी। ठीक है, भारतीय प्रवासी दिवस जो है कब मनाया जाता है? 9 जनवरी मनाया जाता है। ये किससे रिलेटेड है, आप ये भी कमेंट करके बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 12, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पार्स योजना का शुभारंभ किया गया है? बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, मध्य प्रदेश। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब है मध्य प्रदेश। ठीक है, पार्थ योजना, याद रखिएगा, पार्थ योजना।
किसने? मध्य प्रदेश ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा, स्पीड कम हो जाएगा। एक एक चीज़ें, आज शुरुआत है, थोड़ा थोड़ा करके इसको हम डिस्क्रिप्टिव मोड में लेके आएंगे। एक बेहतरीन कंटेंट होगा और जब तक TRE4 नहीं आ जाता तब तक हम आपके साथ एकदम लगे हुए हैं। फाइनल एकदम देंगे, एकदम बेहतरीन कंटेंट होगा, आप इंतजार करिए, कंटेंट एक से एक बेहतरीन होंगे। हाल ही में किसने पूरे भारत में चालक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाने के लिए एक योजना का शुभारंभ किया है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आवास एवं शहरी विकास मंत्री, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। जनवरी 2025 में एक देश एक चुनाव से संबंधित 2 विधेयकों के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आयोजन कहाँ हुआ? ठीक है, याद रखिएगा गुजरात, नई दिल्ली, महाराष्ट्र, लखनऊ। तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली। ये थोड़ा क्वेश्चन आसान भी है, अगर आप समझेंगे तो संसदीय समिति की बैठक नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में किस आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है? भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब है उपयुक्त सभी। देखिए इसमें ऑप्शन उपयुक्त सभी है, मान लीजिए यही ऑप्शन अगर दिया होगा, अदर ऑप्शन जो है ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, कुछ और होंगे, तो चीजें हमको सब पढ़नी है। ठीक है, चीजें हमको सारे याद रखना है कि अमित शाह ने क्या क्या किया, किस समीक्षा बैठक में किया, तो आपको तीनों याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। जिस तरीके से हमने आपसे वादा किया था इसमें स्टैटिक पार्ट जरूर ऐड करेंगे और करंट अफेयर के साथ साथ एक स्टैटिक पार्ट होगा। अभी क्वेश्चन कम है, अभी केवल हम 5 क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं, लेकिन प्रयास करेंगे क्वेश्चन की जो है क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। ठीक है, भारत में व्यापार घाटे को कम करने के लिए कौन सा उपाय उपयोग किया जा सकता है? निर्यात सब्सिडी, आयात शुल्क, विनिमय दर और मुद्रा स्फूर्ति नियंत्रण। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब है आयात शुल्क। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने सारी चीजें कवर किया है। धीरे धीरे ये जो प्रश्नों की श्रृंखला है उसको हम बहुत रैपिड के साथ नहीं, एक बेहतरीन जो है डिस्क्रिप्शन के साथ लेके आपके सामने प्रस्तुत होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस धर्म ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूल रूप से पाया जाता है? अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और मनुस्मृति। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब है ऋग्वेद। ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब है ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो है वर्ण व्यवस्था की व्याख्या की गई है, यहाँ पे चर्चा की गई है। ठीक है, याद रखिएगा चर्चा की गई। ठीक है, मनुस्मृति के बारे में आप लोग कुछ भी जानते होंगे तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा इसके बारे में। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में बैंकिंग प्रणाली का मुख्य नियामक कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय बैंक संघ, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, भारत में बैंकिंग प्रणाली का जो मुख्य है वो हमेशा RBI ही है। ठीक है भाई, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, मगध के निम्नलिखित शासकों में कौन सा सिकंदर महान का समकालीन था? महापद्मनंद, धनानंद, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखिएगा मगध से इंपॉर्टेंट है तो ये धनानंद है। ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब है धनानंद और वहां का सबसे शक्तिशाली राजा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्ध धर्म के प्रसार में योगदान नहीं दिया? हर्षवर्धन, कनिष्क, अशोक, पुष्यमित्र, शुंग। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब है पुष्यमित्र शुंग। देखिए क्वेश्चन क्या है, नहीं दिया तो आप लोगों ने याद कर दिया पुष्यमित्र शुंग। किसने दिया ये आपको तीनों पता होने चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हर्षवर्धन, कनिष्क और अशोक, ये सभी लोग। ठीक,
थे, ठीक है। तो ये जो छोटी सी अभी सीरीज चल रही है, कुछ मिनट की चल रही है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे, आर्ट्स में लेके चलेंगे और एक बेहतरीन कंटेंट के साथ आपके सामने रोज डेली क्लास होगी। जिस तरीके से हमने पहले वादा किया था, थोड़ी सी कुछ समस्याओं की वजह से मैं वीडियो नहीं ला पाया था, लेकिन अब मैं आपके सामने आ चुका हूँ और लगातार आपको वीडियो देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसी जो आप लोग एक सपोर्ट, लाइक, शेयर सब कुछ कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल में। जो लोग नए होंगे वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा दिल से। चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।